हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक जो लास्ट 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से देख लेना। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो कंट्री है उसका जो जोग्राफिकल एक्सपेंस कहाँ तक है, इन और क्या क्या उनमें जो है कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कंट्रीज़ के पास क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ है सबसे पहले कि इंडिया जो है इसका जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है ये बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो नॉर्थ है, नॉर्थ में पहले मैप से एक बार समझ लेते हैं। ये जो मैप दिया हुआ है आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ है, मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था कि डायरेक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। तो अब हम क्या है, अब हम नॉर्थ में देखते हैं। तो नॉर्थ में क्या है, ये हमारा हिमालय आएगा। ठीक है, जो ये वाला जो है नॉर्थ में क्या है, हमारा हिमालय है। ये जो फिज़िकल मैप है इंडिया का, आप इसमें देखिए। जब हमने मैप्स वाला चैप्टर किया था, चैप्टर 4, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारे पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप और ये क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें। तो जो फिज़िकल मैप में होता है कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी उसको एक ही मैप पे जब दिखाया जाता है। तो आप ये देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे दिखाया है कि जो माउंटेन और हिल्स को उन्होंने ऐसे शो किया है इस साइन से, माउंटेन रीजन को, प्लेट्यू को, प्लेन रीजन को। तो ये अलग अलग सिंबल्स और कलर से शो किया है। ये ब्लू कलर का जो है ये हमारा वाटर है। तो यहाँ पे इंडिया के मैप में आप ये नॉर्थ देखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, ये हिमालय है। ग्रेट हिमालयाज ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, ये हिमालय है। जो ये ब्राउन कलर से हो रखा है, डार्क ब्राउन से है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके ईस्ट में यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, इसको बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं, यहाँ पे है ये। और यहाँ पे इसके वेस्ट में देखेंगे तो ये अरेबियन सी है, यहाँ ये अरेबियन सी है, यहाँ पूरा पानी है। और ये नीचे ये क्या है, पूरा पेनिनसुला है। अभी हम इन सब चीज़ों को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये होती क्या है। तो इंडिया का जो आप देखेंगे, जो नॉर्थ में हमारे हिमालय होते हैं, जो हमारा वेस्ट है उसमें क्या है, हमारा अरेबियन सी है। जो बे ऑफ बंगाल जो है हमारी ईस्ट में है। और जो साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है। जो हमारा जो क्या है, द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, जिसके 3 साइड वो पानी होता है, वो होता है हमारा पेनिनसुला। आप ये देखोगे, यहाँ देखा आपने साउथ में, ये क्या है, ये लैंड एरिया है। लैंड क्या कहते हैं, लैंड एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला है हमारा लैंड एरिया। बाकी ये पानी है यहाँ पे, यहाँ तीनों साइड क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा है पेनिनसुला कहेंगे, कि एक जो है लैंड है और बाकी जो 3 साइड क्या है, हमारी वाटर है। तो हम इस एरिया को पेनिनसुला कहते हैं। ये जो साउथ है इंडिया का, ये क्या है, हमारा इंडियन ओशियन हम इसे कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है। और जो नॉर्थ से साउथ है वो कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर है। ये दिख रहा है आपको, मैप देखिए दोबारे, ये क्या है, हमारा जम्मू कश्मीर है। कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ केरल में। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है। और यहाँ और आप ये देखेंगे हमारा कि इसके अंदर जो ईस्ट से वेस्ट जो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ जो है गुजरात में, वो 2900 किलोमीटर है। ये गुजरात है हमारा। यहाँ आप गुजरात में ये देखिए, ये गुजरात है हमारा। कलर हम दूसरा ले लेते हैं, ये जैसे मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अब ये देखिए, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा क्या है, 2900 किलोमीटर। ठीक है। और जो हम इसको अलग कलर से दिखाते हैं, जैसे ये हमने ब्लू कलर ले लिया। यहाँ पे आप ये पूरा जो कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक ये जो है हमारा, ये 32 किलोमीटर है।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो डेज़र्ट है, यहाँ इसमें माउंटेन्स भी है, डेज़र्ट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो नॉर्दर्न ग्रेट इंडियन डेज़र्ट, जो सब डेज़र्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि जहाँ पे ये जो देखेंगे आप, ये हमारा गुजरात देख रहे हैं, गुजरात में डेज़र्ट दिखेगा आपको। ये जो डेज़र्ट है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरा सैंड से है। और यहाँ पे एक लद्दाख है, लद्दाख में डेज़र्ट है, वो कोल्ड डेज़र्ट है, और ये हॉट डेज़र्ट है। अब इसके जो हम देख लेते हैं कि अलग अलग वेजिटेशन होती है हर एरिया में अलग, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 2011 का सेंसस हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड नंबर पे इंडिया में पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। अब लोकेशनल सेटिंग देख लेते हैं। लोकेशनल सेटिंग में कि जो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये हमने जब चैप्टर 2 पढ़ा था, हमने उसमें देखा था ग्लोब पे कि कौन से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन हमने देखी थी। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से देख लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा जो लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन वहाँ पे होती है ग्लोब में। और जो पासिस और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट जो है हमारा जो बिल्कुल मिड में से पास होता है हमारे जो इंडिया के। और साउथ, अगर हम साउथ से नॉर्थ की बात करें, तो इंडिया में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये एक बार ग्लोब मैं आपको प्रेजेंट करके बता देती हूँ ऐसे ही रफली। मान लो ये हमारा ग्लोब है, जो ग्लोब है उसकी जो शेप है वो क्या होती है, जियोइड होती है, लाइक अ ऑरेंज की। ऊपर और नीचे से दोनों पोल से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या होता है, वो फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। और ये बीच में आप ये देख लीजिए, इसके अंदर ये कलर हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी इक्वेटर है, एक इमेजिनरी लाइन हमने कर ली। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो ये तो होते हैं हमारे, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो होते हैं हमारे लैटिट्यूड होते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, वर्टिकल जो होते हैं हमारे, वर्टिकल लाइंस जो हैं वो हमारी होती हैं। ये आप देखेंगे इसके अंदर जो ये वर्टिकल लाइंस है, ये हमारी सारी लॉन्गिट्यूड है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का बता रखा है कि कितना। तो लैटिट्यूड आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें लॉन्गिट्यूड पे, यानी जो उसका वर्टिकल पार्ट है, अगर हम ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये आता है। अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न और लॉन्गिट्यूड में जो हम डिवाइड करते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पूरा कि उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। और उस हेमिस्फीयर में अब आपको बताना है कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में आएगा। अगर हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कहें तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। और अगर हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कहें तो इंडिया हमारा आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा है, एज वी हैव अर्लियर द लोकल टाइम जो है हर 4 मिनट में, हर 1 डिग्री पे, एक सिंगल डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जितनी डिग्री आगे जाओगे या पीछे जाओगे तो हर एक सिंगल डिग्री पे 4 मिनट्स का आपको डिफरेंस दिखेगा। तो जो सन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपका। जो सनराइज होता है अबाउट 2 आवर्स अर्लियर, जो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ये मैप देखिए, जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसके अंदर सनराइज होता है सबसे पहले 2 आवर्स पहले। और ये गुजरात है हमारा, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे गुजरात में सन 2 घंटे लेट होता है और पहले अरुणाचल प्रदेश में वो सनराइज हो जाता है और गुजरात में उसके 2 आवर्स के बाद होता है। तो वहाँ पे 2 आवर्स का 2 घंटे का डिफरेंस है। और हमने ये टाइम के बारे में भी पढ़ा था कि जो लोकल टाइम होता है लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल। अगर हम यहाँ से देखें कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड में 82.30 डिग्री ईस्ट जो है हमारा,
ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने अज्यूम किया था, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST हमने इसको एक नाम भी दिया था। अगर इस मेरिडियन को लॉन्गिट्यूड से हम मेजर करेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ हमने इंडिया, एक बार ये इसको एक बार कलर से मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे हमारा ये हमारा ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर देखिए ये जो मैंने ब्लू लाइन से शो किया है, ये है हमने यहाँ पे एक IST लाइन बनाई है, और इस IST लाइन को हमने ऑफिशियली नाम क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के नेबर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया के 7 नेबर कंट्रीज़ हैं। 7 नेबर कंट्रीज़ आप इसमें देखिए, एक तो आपको ये दिखाई देगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 4 हो गए। एक ये हमारा चाइना। नेबर कंट्री वो होती हैं जिनके जो जोग्राफिकल एरिया, जिनकी लैंड बाउंड्री हमारे इंडिया से क्या है, मिली हुई है, जिनकी जैसे आपके पड़ोस में आपके नेबर होते हैं ना, कि जिनका घर बिल्कुल आपकी जिनकी दीवार से लगी होती है, तो बिल्कुल आपके नेबर क्लोज नेबर होते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने जो 7 कंट्रीज़ लैंड बाउंड्री जिसके साथ शेयर करती है, यहाँ पे चाइना हो गया, नेपाल, भूटान है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार। तो ये हो गए 1 2 3 4 5। इधर देखेंगे पाकिस्तान क्या हो गया हमारा, 6th नेबर हो गया, और ये हो गया ये अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान भी हमारा नेबर है। ये जो ऊपर आपको जो ये दिख रहा है, इसके अंदर ये बार कलर से शो कर लेते हैं। आप इस कलर में देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये हमारे कश्मीर का हिस्सा है। इतनी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा जो है पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड कर लिया। इसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन ये लैंड हमारी ही है, इंडिया की लैंड है ये। तो ये क्या है, यहाँ इस लैंड की वजह से अफ़गानिस्तान हमारा नेबर है। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि ये जो श्रीलंका में तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये श्रीलंका क्यों नहीं है हमारा नेबर। तो श्रीलंका इसलिए नेबर नहीं है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे एक पाक स्ट्रेट एक हमारी जो हमारा एक अग्रीमेंट हो रखा है पाक स्ट्रेट का, उस पाक स्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो ये श्रीलंका को हम अपना नेबर इसमें नहीं बताएंगे ऑफिशियली कि, ठीक है। ये इसका पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, जब सारी चीज़ें एक डिटेल में रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे इसमें सारे जो है जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनको बता रखा है। आप ये इसमें लाइंस देखेंगे कि ये तो हमारी ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे बांग्लादेश तो दूसरी कंट्री हो गई। और यहाँ पे ये देखेंगे ये सारी इसमें से होकर जा रही है, असम हो गया, ठीक है, और असम, मिजोरम, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखेंगे, ये IST लाइन जो हमने बना रखी है, ये 82 डिग्री पॉइंट 30 पे ये हमारी IST लाइन है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे कितनी जो कंट्रीज़ हैं हमारी। अब हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट एक्सेस टू एनी ओशन और सी अक्रॉस द सी टू द। अब यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका, ये इसमें लिखा भी हुआ है कि जो है हमारे आइलैंड नेबर है हमारा श्रीलंका और मालदीव, लेकिन इसमें श्रीलंका जो है हमसे पाक स्ट्रेट की वजह से अलग है। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसे हुआ है, ये हमारा फिज़िकल मैप है। फिज़िकल मैप हमने डिस्कस किया था मैप के चैप्टर में, कि जिसके अंदर क्या होता है, सारी जो क्वालिटीज़ को एक ही मैप में बताया जाता है। तो इसमें आप देखिए ये हमारा हिमालय है, यहाँ पे हमारी क्या है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, और ये हमारे क्या है, अरावली रेंज। अरावली रेंज हमने पढ़ी थी, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है ये अरावली रेंज वर्ल्ड। और ये विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा की रेंज है। यहाँ ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अब है ये फिज़िकल। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक तो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जब एक रिवर जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो हम उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे मान लो कि एक रिवर हमारी, जब हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक रिवर मान लो ये हमारी बह रही है,
ठीक है, ये एक रिवर है। और रिवर जब हमारी माउंटेन से नीचे प्लेन एरिया में आती है तो वो अलग अलग पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो उन अलग अलग पार्ट्स को क्या कहेंगे हम, ट्रिब्यूटरी कहेंगे उसकी। और एल्यूवियल्स डिपॉजिट क्या होते हैं, एल्यूवियल सॉइल इससे बनती है। ये बहुत फाइन सॉइल्स होती हैं। जब रिवर्स क्या होती है, जब हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स जब ऊपर हमारे माउंटेन से नीचे आती है, ये ऊपर स्पीड उनकी ज़्यादा होती है। जब वो स्पीड में नीचे आ रही हैं रिवर, तो क्या करती हैं वो अपने साथ कुछ स्टोन्स को और कुछ सैंड को लेके आती है, और जैसे वो प्लेन एरिया में आती हैं, प्लेन एरिया में आकर वो सेटल कर देती है उन स्टोन्स को, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो जाती है और सैंड को। तो जो ये सैंड फाइन सॉइल है, हम उसको क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल हम इसको कहते हैं। अब इसके अंदर फिज़िकल डिवीज़न कैसे, कि जो इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है फिज़िकली इसके अंदर। जो हिमालय है इसके नॉर्थ में, जो हिमालय और कैसा होता है, फोल्डेड माउंटेन, हिमालय में फोल्डेड माउंटेन होते हैं। और जो ग्रेट हिमालय और सबसे नॉर्थ में जो हिमालय है, आप इसको देखो, हिमालय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सबसे नॉर्थ का जो पार्ट है इसको हम हिमाद्री कहते हैं, बीच वाला एक मिडल हिमालय है शिवालिक, और ये क्या कहते हैं, मिडल हिमालय। और जो सबसे नीचे जो यंग हिमालय है, हम इसको क्या कहेंगे, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, मिडल वाले को, मिडल हिमालय को हम हिमाचल जो है वो इसमें आता है, और जो सबसे साउथ में है वो शिवालिक है। और नॉर्दर्न जो इंडियन प्लेन है वो प्लेन्स लाइट टू द साउथ ऑफ द हिमालय के साउथ में आते हैं, और ये जनरली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर एल्यूवियल सॉइल होती है। और ये सॉइल कौन लेके आते हैं, इंडस और यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, इन सॉइल को लेके आती हैं, और ये एरिया बहुत फर्टाइल होता है। आप इस मैप में देखिए, इस मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये रिवर, ये इंडस रिवर है हमारी, ये यहाँ से बह रही है। इंडस रिवर को देखिए, ये हिमालय से यहाँ से आ रही है, इंडस हो गया, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हमारी इधर से आ रही है, यहाँ चाइना से होके आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र होगी, और ये गंगा रिवर हो गई। तो ये अपने साथ साथ स्टोन्स, फाइन पार्टिकल सैंड के लेके आती है। तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी, और ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, फर्टाइल होगा। ये पूरा ये जो यूपी और ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ सारा फर्टाइल एरिया होगा। अब हमारा आ जाता है कि ग्रेट इंडियन, वेस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये हमारा वेस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न है। गुजरात में क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा। और ये हमारा, अब आप इसमें देखेंगे यहाँ बहुत हॉट और सैंडी है ये, और यहाँ पे बहुत लिटिल वेजिटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कैक्टस और ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं, और ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती। और यहाँ पे खजूर और ये सारी इनकी वैरायटीज़ मिलती है। बाकी यहाँ पे जो वेजिटेबल्स और पानी की बहुत कमी होती है डेजर्ट की वजह से। और अब हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, उसके अंदर ये पेनिनसुलर देखेंगे आप, प्लेट्यू। साउथ में क्या है हमारा, ये आइलैंड होते हैं हमारे साउथ के अंदर, और इन आइलैंड की जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। मैप दोबारा देख लीजिए, दिखेगा आपको लास्ट में क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप है। नीचे देखिए तो ये हमारा यहाँ पे इंडियन ओशियन है। इसके अंदर अब क्या है हमारा, इसमें जो रीजन होता है वो न्यूमरस, इसमें बहुत सारी हिल्स और वैलीज़ होती हैं। अरावली हिल्स जो है सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड की, और नॉर्दर्न वेस्ट साइड में है ये हमारे। और अब है ये विंध्यास और सतपुड़ा इम्पोर्टेंट रेंज है, और नर्मदा और तापी, ये देखिए मैप को दोबारा देखते हैं, ये हमारी क्या है, अरावली रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सबसे पुरानी रेंज है। यहाँ पे डेजर्ट भी है हमारा, डेजर्ट इंडियन डेजर्ट, और ये सबसे पुरानी है। यहाँ विंध्याचल रेंज देखेंगे आप, ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे, और ये सतपुड़ा की रेंज है। इन दोनों के पास में, इनके बीच में से तो नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा रिवर, और सतपुड़ा के साउथ में बह रही है हमारी तापी रिवर बह रही है। तो ये रिवर्स इसमें बहती है। आपको अपना मैप याद होना चाहिए, फिर ये सारी बहुत इजी चीज़ें हैं। और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री घाट भी कहते हैं।
और ईस्टर्न घाट जो है ये देखिए, अब ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट का ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्या है, बहुत समुद्र है यहाँ पे। और ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री घाट है। ये कोस्टल एरिया है दोनों के दोनों। यहाँ से हमारा जो व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ, वो यहीं से होता है, इन दोनों से। अब आप नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि जो ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कोस्टल प्लेन्स हैं ये सारे। और जो वेस्टर्न है हमारा, ये कोरल आइलैंड देख रहे हैं आप। कोरल क्या होता है, सबसे पहले कोरल का मतलब होता है स्केलेटन ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। जो टाइनी, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जब वो मर जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन होते हैं, मरने के बाद जो उनकी जो ढांचा बच जाता है शरीर का, जो उनकी बोन्स का, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिप्स कहते हैं। और ये कोरल्स होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोरल आइलैंड हमने बना हुआ है, यहाँ पे नेचुरल है ये। यहाँ पे जो लिविंग पॉलिप्स जो है, बहुत सारे पॉलिप्स थे, और ये जब वो डाई हो गए तो उनके जो स्केलेटन यहाँ पे बचे हुए हैं। और जो अदर पॉलिप्स जो है वो ग्रो करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन के ऊपर। दूसरे जो नए पॉलिप्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये हमारा कोरल आइलैंड इसलिए स्केलेटन्स की वजह से। अब जो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है हमारा, वो मच ज़्यादा ब्रॉडर है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ज़्यादा हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। और ये जो रिवर होती हैं फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। और जो सुंदरवन डेल्टा जो है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये सब आप फर्दर जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास की ये कैसे कैसे डेल्टा बनाती है, कौन कौन से डेल्टा बनाती है, बस आपको ये इतना ही याद रखना है इस क्लास में कि इसके अंदर ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रिवर्स का आप डायरेक्शन देखिए, जो डायरेक्शन एरो से डायरेक्शन पता चलेगी। ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं महानदी रिवर की है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है। इनकी जो डायरेक्शन एरो किधर की साइड है, बे ऑफ बंगाल की साइड है। तो ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो ये एंड ऑफ द वीडियो है। आपको ये चैप्टर जब समझ में आएगा, जब आप इस मैप को बार बार रीड करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।